मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले अगर मैं एक दो सवाल लेना चाहती हूँ, अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो लेट्स डू दैट फर्स्ट. आप अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं एंड विल प्रोवाइड द माइक टू यू वेरी क्विकली. मैं देती हूँ ऐसे 30 सेकेंड आपका थोड़ा हेजिटेशन जाने के लिए, फिर और 30 सेकंड की यार कोई नहीं कर रहा, मैं करूँ या नहीं करूँ, देती हूँ टाइम. जी सर, दीपक जी का हेजिटेशन चला गया ना, वो स्टेज पर आ चुके हैं. हाँ. स्वामी, दिस इज यू सेड इट्स एन आर्ट. हमारे बेलगांव में भी बच्चे हैं ऐसा सब करते हैं जो आपको देख के बरताते हैं. 8-10 बच्चे हैं. हाँ, मैं इनसे भी ये क्या सिक्स्थ सेंस है जो इज इट सिद्धि प्राप्त होती है क्या, ये बर्थ से आती है क्या, यू प्रैक्टिस ऑन इट? मैंने करीबन 15 मिनट का एक बहुत लंबा वीडियो बनाया है मेरे यूट्यूब पे इसको बताते हुए, तो इनकेस किसी को जरूरत हो तो वो आप बाद में फॉरवर्ड कर सकते हैं. इसमें डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट बताया है. लेकिन अभी के लिए मैं आपको जवाब भी दूंगी. सिक्स्थ सेंस होता है पर वो एक दूसरी चीज है. मैं जो कर रही हूं अभी, जो आप देखेंगे आगे और भी बहुत सारी चीजें करूंगी, इसे मेंटलिज्म कहते हैं. मेंटलिज्म क्या है? मेंटलिज्म जादू, मैजिक का एक पार्ट है. जैसे डांस सबको पता है, नृत्य एक नृत्य, ठीक है, डांस, नाचना. या नहीं, मैं बोलती हूँ अभी आपके चक्कर में ना ये गड़बड़ हो रही है. अब आप मेरे साथ मेंटलिज्म कर रहे हो. वो एक आर्ट फॉर्म है, उसके अंदर अलग अलग जॉनर्स होते हैं, जैसे कुचिपुड़ी, सालसा, भरतनाट्यम, टैप डांसिंग, जैज, हिप हॉप, सब अलग अलग फॉर्म्स है डांसिंग के. ठीक है. हर कुचिपुड़ी डांसर होता है, लेकिन हर डांसर कुचिपुड़ी डांसर नहीं होता है. डांसर सालसा डांसर भी हो सकता है. ठीक उसी तरह हर मेंटलिस्ट, जो मैं कर रही हूं उसे मेंटलिस्ट बोलते हैं, हर मेंटलिस्ट मैजिशियन होता है, हर मेंटलिस्ट जादूगरी होता है. लेकिन हर मैजिशियन मेंटलिस्ट हो वो जरूरी नहीं है. कोई क्लोजअप आर्टिस्ट भी हो सकता है. जब आप रेस्टोरेंट पे जाते हो आपके पास कोई आके आपके हाथ से सिक्का गायब कर लेता है या कुछ करता है, उसे हम क्लोजअप आर्टिस्ट बोलते हैं. कोई आपको सड़कों पे मिलेगा और कुछ आपका माइंड उसे हम स्ट्रीट मैजिशियन बोलते हैं. कोई स्टेज पर आप देखोगे किसी ने हवा में उड़ा के गाड़ी गायब कर दी, उसे हम इल्यूजनिस्ट बोलते हैं. कोई आपके माइंड के साथ साइकोलॉजी पे एक्ट करता है, उसे हम मेंटलिस्ट बोलते हैं. कोई आंखों पर पट्टी बांध के चीजें करता है, उसे हम ब्लाइंड फोल्ड आर्टिस्ट बोलते हैं. किसी को आप रस्सी से बांध देते हो, डब्बे में डाल के डब्बा पानी में गिरा के देते हो और वो कहीं और से निकलता है, उसे हम एस्केप आर्टिस्ट बोलते हैं. तो मैजिक में भी अलग अलग जॉनर्स है. ठीक है. और हर वो जॉनर जादू ही है पर उसका अलग अलग एक्सपर्टीज है. सब में अलग अलग पीएचडी करी है हर एक लोगों ने. इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं हुए अभी तक सारे आर्ट फॉर्म, जैसे सबको जादूगरी बुलाते हैं, लेकिन है अलग अलग जॉनर्स. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये सिक्स सेंस नहीं है, ये एक कला है, तो बहुत बार लोग इसको एकदम डिमीन कर देते हैं. पर इसके लिए भी मुझे 25 साल लग गए करने के लिए. मैंने जब शुरुआत करा था तो माइंड रीडिंग से शुरू नहीं करा था मेरा करियर. 25 साल पहले जब मैं 7 साल की थी तो मैं 33 साल की हूँ. आप लोग अपने मन में मैथ्स मत करो, ठीक है, मैं बता देती हूँ. तो जब मैं 7 साल की थी, मैंने जब शुरू करा तब मैंने इल्यूजन से शुरू करा. ठीक है. इल्यूजन से शुरू करने का मतलब है कि यही सब हरकत करती थी. किसी को जला के जिंदा कर दिया, 3 टुकड़े कर दिए, खुद के 2 टुकड़े जला, मतलब ये सब वापस भी जिंदा करते थे सबको. हम ऐसे किसी को छोड़ नहीं देते थे 3 टुकड़े कर कर. तो ये सारे शोज, तो उसे हम इल्यूजन बोलते हैं. शुरुआत इल्यूजन से किया, फिर धीरे धीरे मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हुई. मेरे को लगा कि यार लोग 8 साल की बच्ची है, लोग मेरे को आके शो के बाद बोलते हैं कि आप जादू से हमें ठीक कर सकते हो, यहाँ पे चोरी भी आप जादू से बता सकते हो, चोरी किसने करी है. कोई आके मुझे बोल रहा है मैं बीमार हूँ, आप मेरे सर पे हाथ रखो तो मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं सोच रही हूँ कैसे पॉसिबल है, मैं तो जादू कर रही हूँ. लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम ऐसा कोई कला करते हैं तो लोगों जिस तरह से हमको देखते हैं वो बदल जाता है. लोगों का परसेप्शन टुवर्ड्स अ मैजिशियन इज वेरी डिफरेंट. और जब 8 साल की बच्ची कर रही है तो उनको तो लगता है तो पुनर्जन्म है, देवी शक्ति है. ऐसा थोड़ी लगता है उनको कि 11 महीने तक मेहनत करके मैं ये कर रही हूँ. तो ऑटोमेटिकली मेरा इंटरेस्ट साइकोलॉजी में बचपन से ही आ गया, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते गए. और फिर करते करते मैं काउंसलिंग में लग गई, मैं लोगों को समझाने लग गई कि ये कला है, फिर उनके माइंडसेट समझने लग गई. करते 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 मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है. फिर मैंने वैसा जादू क्रिएट करने लग गई जो साइकोलॉजी पे रिलेटेड हो. और फिर मैं मेंटलिज्म में आ गई. तो ये जो माइंड रीडिंग वाली चीज़ है आप देख रहे हो, मैं 8-9 साल से कर रही हूँ. उसके पहले एज ए पार्ट ऑफ ट्रिक करती थी, लेकिन प्रॉपर फुल फ्लेजेड 8 साल से कर रही हूँ. बट ये रियल टाइम में यूज होता है? हाँ, मैं रियल टाइम में ही कर रही हूँ. नहीं ऐसा नहीं. जैसे कोई किडनैप हो गया बच्चा, वो किधर है, हाँ, उसको पता नहीं का है, तो पुलिस कमिश्नर आ जाएंगे, आपको पूछेंगे जरा मुझे बता दो, उसको फोटो देख के तो उसका लोकेशन बता सकते हैं. ऐसा हुआ है इसलिए मैं पूछा.
मेंटलिज्म नहीं, मेंटलिज्म के द्वारा आप नहीं बता सकते। नहीं। पर जो आपने एग्जाम्पल दिया वो हम नहीं कर सकते, ठीक है, कि कोई फोटो देख के बता दो कि वो कहाँ छुपा है वो। लेकिन जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, जैसे हम बताते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं, समझ पड़ जाता है कि पास्ट के बारे में सोच रहा है कि फ्यूचर के बारे में सोच, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो पता चलती है रियल टाइम। आप मुझसे बात करोगे मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो लोग ने मुझे बहुत बोला है, मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत आता है कि तो आप पुलिस की मदद क्यों नहीं करते हो, आप क्राइम ब्रांच की मदद क्यों नहीं करते हो। तो मुझे आपको क्यों लगता है कि उनको ये सारी चीजें नहीं आती हैं? वो अगर जो चीजें जो स्किल्स में एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रही हूँ, उन्होंने वो क्रिमिनल साइकोलॉजी पे अंडरस्टैंड करा है और तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचे हैं जो वो उन लोगों के साथ इंटरोगेट कर रहे हैं, ठीक है। पर कभी भी ऐसा लगा कि मेरी जरूरत होती है तो मैं हमेशा होती हूँ हेल्प करने के लिए, बट आई फील दे आर वे मोर इंटेलिजेंट एंड स्मार्टर टू डू दोस स्किल्स एट अ लेवल दैट दे नीड टू बी यूज्ड। सो वो अवेलेबल है। थैंक यू माइक पहुंचाएंगे उनको, माइक दीजिए जी सर। Do you believe on manifestation and do you think it will work for all the people? So पोस्टर बनाया मैंने इतना बड़ा उसके लिए। मैनिफेस्टेशन एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स पता है? Yes. तो क्या होता है कि जो भी चीज ऊपर जाती है धरती उसे अपनी ओर खींचती है। Yes. ये तो होता ही है, पर इसको समझने के लिए हमने उसको नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, ताकि अब उस पर स्टडी हो पाए, उसको समझ पाए, उसके ऊपर फिर पूरा रिसर्च होगा। हम जो सोचते हैं वो होता है, या हम जो सोचते हैं हम वैसी ही सच्चाई बनाते हैं, वो सच है, ऐसा मैं मानती हूँ, ठीक है। और उसको समझने के लिए मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब टेक्निक्स बनाई है ताकि उसको हम और रिसर्च कर पाए। लेकिन प्राइमरी लेवल पे मैं ये बोलती हूँ हमेशा कि जो हम सोचते हैं हम वही है, दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो अच्छा है। अगर आप बोल दो आज का दिन सबसे फुद्दू दिन है, बकवास दिन है, कुछ नहीं अच्छा हुआ आज, तो कुछ नहीं हुआ अच्छा, ठीक है। अगर आप मानते, जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ, बचपन में अगर कोई मुझे पूछता था मेरी एजुकेशन के बारे में ना, तो मैं चुप हो जाती थी। मुझे ना बुरा लगता था कि मैं कैसे बोलूँ कि यार मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरे को लगता था ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो स्कूल नहीं गई हूँ, तो मैं शर्माती थी, मुझे एम्बैरेसमेंट फील होता था। अब है ना स्टेज पे आके डंके की चोट पे बोलती हूँ मैं पहले के बाद कभी स्कूल नहीं गई, इतना बोलते, कुछ लोग बोलते पता है यार कितनी बार बोलेगी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे लिए ये अचीवमेंट है। इट्स नॉट इट्स अ फैक्ट। मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। तो अगर मैं मानती हूँ कि ये एम्बैरेसिंग है तो मैं एम्बैरेसिंग फील करूंगी, अगर मैं मानती हूँ कि ये अचीवमेंट है तो मैं अचीवमेंट फील करूंगी। Our reality is what we create and what we think is what I completely believe in. Magic उसी पे वर्क करता है। मेरा जो आर्ट फॉर्म है, अगर ये फिलॉसफी गलत हो गई कि जो आप सोचते हो वही आप हो, तो मेरा मैजिक वर्क ही नहीं करेगा। क्योंकि मैजिक में क्या होता है, अगर एक बहुत बेसिक मैजिक एग्जांपल दूं, मेंटलिज्म नहीं, बेसिक मैजिक, जैसे सबने एक मैजिक सुना होगा कि स्टेज पर एक डब्बा है, उसके अंदर एक व्यक्ति गया, डब्बा खोला, व्यक्ति गायब हो गया। सबने सुना है और सबको पता है कि व्यक्ति गायब नहीं हो सकता। पता है ना कि कोई मानता है कि सच में हो सकता है, नहीं, करेक्ट। लेकिन फिर भी जब जादूगर अपने प्रेजेंटेशन, लाइट, साउंड, ड्रामा के साथ वो एक सेकंड में दिखाता है ना, उस पल के लिए लोग कहाँ गया और ताली बजती है। स्टेज पे हुआ वो कलाकारी हुई। स्टेज पर एक व्यक्ति उस डब्बे में गया, कहीं कुछ छुपा, ये हुआ वो डब्बा खाली दिखाया, वापस। जो स्टेज पे हुआ वो एक ट्रिक है, जो स्टेज पे वो एक कलाकारी है, जो स्टेज पे हुआ वो एक आर्ट है। लेकिन आपके माइंड ने, ऑडियंस के माइंड ने उसको जादू समझ लिया। स्टेज पे हमेशा ट्रिक दिखाई जाती है, वो जादू लोगों के मन में बदलता है, ठीक है। जब इंसान कोई जादू देखने के लिए बैठता है तो उसको जादू ही दिखता है। जब इंसान कोई ट्रिक देखने के लिए बैठता है तो उसको ट्रिक ही दिखती है। जब इंसान कोई चमत्कार देखने के लिए बैठता है तो उसको चमत्कार दिखता है, और जब इंसान को एक कला देखने के लिए बैठता है तो उसको कला दिखती है। थैंक यू। थैंक यू।